ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय समय पर मुझसे ये सवाल पूछा जाता रहता है एसीएल के बारे में कि सर क्या एसीएल सर्जरी के बाद कोई फिक्स लाइफ है। जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद हिप रिप्लेसमेंट की 25 साल की लाइफ होती है, नी रिप्लेसमेंट की 15 साल की लाइफ होती है। तो क्या ऐसा है कि अगर आप एसीएल सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद कुछ समय तक ही एसीएल चलता है और उसके बाद दोबारा कराना पड़ता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एसीएल सर्जरी की कोई फिक्स लाइफ नहीं है। अगर आपके जो एसीएल ग्राफ्ट है वो लगा दिया जाता है और बॉडी उसको इनटेक कर लेती है तो उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग चलता है। एसीएल के अंदर हम शरीर का ही कोई लिगामेंट या ग्राफ्ट लेकर, जो कि ज़्यादा काम में नहीं आता और बॉडी में एक्स्ट्रा के तौर पे रहता है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग टेंडन या पटेला टेंडन या पेरोनियस टेंडन या क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इन टेंडन्स की सहायता से उसको 4 गुना मोटा करके उसको एसीएल की जगह लगा दिया जाता है। एसीएल ग्राफ्ट को ऊपर एंडो बटन से और नीचे बायो स्क्रू की सहायता से फिक्स कर दिया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है एसीएल ग्राफ्ट को फिक्स करने की। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनके आप नाम सुनते हैं वो बायो स्क्रू एंडो बटन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एक बार अगर एसीएल का ग्राफ्ट बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाए, जिसमें कि 4 से 6 महीने का टाइम लगता है, उसके बाद न तो ये ग्राफ्ट लूज हो सकता है, ना ये ग्राफ्ट कभी अपने आप खराब हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप कोई मेजर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, ऐसा कभी होता है कि आपको कोई बहुत तगड़ी चोट लग जाए, आप 2-3 मंजिल से भगवान ना करे गिर जाएं, तो एक अलग बात है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो हड्डी भी टूट सकती है, लिगामेंट भी टूट सकते हैं, जो आपका नेचुरल नी का लिगामेंट है वो भी टूट सकता है। लेकिन छोटी मोटी एक्सरसाइज करने से, जंप करने से, छोटे मोटे बाइक के स्किड कर देने से भी एसीएल का लिगामेंट नहीं टूटता है। मेरा खुद का जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसमें 6000 से ज़्यादा एसीएल मैंने किए हैं और आज तक मेरे सामने ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी पेशेंट का एसीएल लूज हुआ हो या टूटा हो। यहाँ तक कि कभी कुछ पेशेंट्स तो मेरे ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके कि काफ़ी खतरनाक वाले एक्सीडेंट हुए, वो बाइक से गिर गए, उनके ऊपर 2-3 जने गिर गए, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वाइव कर गए। उसकी वजह ये रहती है कि हम काफ़ी मोटा 8 या 9 नंबर का स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट लगाते हैं। ऑल इनसाइड टेक्नोलॉजी में तो 7 नंबर का ही ग्राफ्ट यूज़ किया जा सकता है और उसमें उनको एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है फाइबर टेप टेक्नोलॉजी का, जो कि एक आर्टिफिशियल सपोर्ट है। मैं उसको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। बायो स्क्रू एंडो बटन की सहायता से नॉर्मल हैमस्ट्रिंग टेंडन जो ग्राफ्ट बनाया जाता है उसका दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट है। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप सोच सकते हैं, ना तो उनके पास तकनीकी की इंफॉर्मेशन की कोई कमी होती है, ना उनके पास कोई फंड की कमी होती है। तो मुझे लगता है कि जो उनकी चॉइस है वो हमेशा बायो स्क्रू एंडो बटन का होना ये बताता है कि पूरी दुनिया इस टेक्निक को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। क्या आपको भी एसीएल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एसीएल के पेशेंट्स नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग एसीएल के साथ मुझसे ये भी पूछना चाहते हैं कि सर हमारे एसीएल हो गया है तो मैं कितने महीने तक उसको लेट कर सकता हूँ। दोस्तों, वैसे तो एसीएल एक प्लान सर्जरी है और जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करा लेना चाहिए, लेकिन ये कोई इमरजेंसी भी नहीं है कि आप तुरंत 1 या 2 दिन में ही कराएं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन ध्यान रखें कि जब आपको एसीएल टियर हो गया है उसके दौरान किसी तरह का स्पोर्ट्स या गेमिंग एक्टिविटी ना करें, वरना आपको मेनिस्कस टियर हो सकता है और कार्टिलेज टियर हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी एसीएल की प्रॉब्लम्स के बारे में। आपको भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।